हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्याम्। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाद्य साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। फ्रेंड्स बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, गौ माता की। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अखिल ब्रह्मांड नायिका रास रासेश्वरी कृपा की सागर दया की सागर श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। एवं YouTube के माध्यम से मुक्ति पथ प्रस्तुति सत्र को देख रहे आप समस्त भक्तजन, आप सभी को भी इस दास का जय जय श्री राधे जय जय श्याम। और आपका हृदय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोग इस प्रश्नोत्तरी सत्र में एकत्रित हो रहे हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैं इस प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और उन लोगों से निवेदन जो लोग प्रश्न कर ले चुके हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, उसका कारण ये है कि हमारे पास समय केवल और केवल आधे घंटे का होता है। 6:30 से 7 के बीच ही आप तक हम पहुंच पाते हैं। इस कारण आधे घंटे के अंतराल में जो प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाता हूं, प्रश्नों को देता हूं। इससे आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा।
लेकिन हर एपिसोड में आप चेक करते रहिए, किसी न किसी एपिसोड में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की सीमा बढ़ती जा रही है, प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण कोशिश यही है, अभी भी हमारे पास दसियों प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं अभी तक नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि महाराज प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाह रहा हूं और आपके प्रश्नों का सही उत्तर देके आपको संतुष्ट करना चाह रहा हूं। तो देखिए, आज प्रश्नोत्तरी सत्र का 11वां दिवस आपके मध्य चल रहा है। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप प्रश्न कर सकते हो, उसका उत्तर हम आपको किसी न किसी एपिसोड के माध्यम से देंगे। और इस प्रश्नोत्तरी सत्र को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएं, और भी लोगों को मन में ये प्रश्नोत्तर, कोई भी प्रश्न, किसी प्रकार का प्रश्न, आपके जीवन में कोई भी विडंबना हो, कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या है, कुछ भी आपका अगर निराकरण नहीं हो रहा है, तो परमात्मा की कृपा से इस दास के पास अपने प्रश्न को आप रख करके अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश यही करता हूं कि आपको आपके प्रश्न को अपने उत्तर के माध्यम से परमात्मा की कृपा से आपको संतुष्ट कर पाऊं। तो आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है कि आप इस सत्र में एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र की ओर। आज का प्रथम प्रश्न लेते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, इनका नाम है बाबुल। बाबुल जी का प्रश्न है कि महाराज जी प्रणाम। बाबुल जी आपको जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रणाम। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आपने प्रश्न किया है कि महाराज जी लोग भांग गांजा पीकर बोलबम जाते हैं और इसको भोले बाबा का प्रसाद बताते हैं, यानी भांग और गांजा को भोले बाबा का प्रसाद बताते हैं। ठीक है जी। आप पूछना चाहते हैं क्या भगवान भांग और गांजा पीते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद। आपने अपनी जिज्ञासा के साथ और लोगों की जिज्ञासा को भी समझा और आपने इस प्रकार का प्रश्न किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नई नई चीजें जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग टीवी सीरियल के माध्यम से इतना बिगड़ चुके हैं और लोग बिगाड़ने लग गए हैं। और तो और महाराज एक गाना भी आया था, भोले भांग तुम्हारी मैं पीसत पीसत हारी। कहने का तात्पर्य इस गाना में दर्शाया गया कि भोले बाबा भांग पीने के लिए परेशान है और माता गौरा, माता पार्वती भांग पीसते पीसते परेशान है। तो इससे लोगों के मन में क्या आ जाता है, इसका मतलब है भोले बाबा भांग पीते हैं और माता पार्वती पीस के पिलाती हैं। तो इससे लोग की विकृति और बढ़ जाती है। अज्ञानता के कारण लोग भांग और गांजा भोले बाबा का प्रसाद मानने लग जाते हैं। यद्यपि हाँ ये सत्य है कि भांग गांजा धतूरा इत्यादि भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है, कदापि अर्थ नहीं है कि भोले बाबा भांग और गांजा पीते हैं। ये भगवान को चढ़ाया जाता है। चढ़ाए जाने का तात्पर्य क्या है कि भगवान को, भोले बाबा को भांग गांजा धतूरा बेलपत्र इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए कि मान लो जो अगर हमारे आपके अंदर अवगुण है, यानी नशा रूपी अवगुण जो हमारे अंदर है, विषैले अवगुण जो हमारे अंदर हैं, भांगा गांजा धतूर इत्यादि भगवान को चढ़ा के हम कहना चाहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे देवों के देव महादेव, हमारे अंदर इन नशीलों पदार्थों को पचाने की क्षमता नहीं है और आपने विष का पान कर दिया, विष का पान किया, आपके अंदर इन विषैले पदार्थों को पचाने की क्षमता है। इस कारण हे प्रभु,
इस नशीले पदार्थ जैसे जो भी हमारे जीवन में अवगुण हैं, उन अवगुणों को मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपको चढ़ाता हूँ। हे भगवान, हमारे अंदर इसकी सामर्थ्य नहीं है, आप इसे बचाइए। यानी अपने अवगुणों को दूर करना चाहता है, अपने अवगुणों को समर्पित करना चाहता है। इस कारण लोग भांग, धतूरा और गांजा इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है हमारे भोले बाबा भांग, धतूरा, गांजा इत्यादि कभी पीते हों। विष का वर्णन आप पढ़ने में आ जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, इसका वर्णन आया। भगवान ने, भोले बाबा ने विष का पान किया, नीलकंठ हो गए। ना गले में रखा, ना मुख में रखा, ना हृदय में उतारा, पेट में। यानी बीच में ही नीलकंठ महाराज नीले पड़ गए, नीलकंठ महाराज हो गए। तो कहने का तात्पर्य, परमात्मा भोले बाबा ने कभी गांज, भांगा, धतूरा इत्यादि का सेवन नहीं किया है। ये किसी भी ग्रंथ, किसी पुराण, किसी शास्त्र में वर्णन इसका नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये केवल और केवल व्यसन, यानी अपने अंदर नशा पूर्ति, अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए हम भांग, दारू, गांजा इत्यादि पान करते हैं और भोले बाबा का नाम लेकर लोगों से बचना चाहते हैं। यानी हम आपसे कहेंगे ये भोले बाबा का प्रसाद है, तो आप प्रसाद समझ के आप भी पीने लग जाओगे। तो ये कदापि अच्छा नहीं है। केवल और केवल पाखंड और अपने जिह्वा की पूर्ति के लिए ही लोग भांगा और गांजा, भांग, गांजा, धतूरा इत्यादि का सेवन करने लग जाते हैं। तो बाबुल जी, आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज, हमारे देवों के देव महादेव, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में मानने वाले हैं, पल में रूठने वाले हैं। हमारे परमात्मा महादेव वो कभी महाराज इन नशीले पदार्थों का सेवन, भांगा, गांजा इत्यादि जो भी आपने कहा, उसका सेवन नहीं करते। तो जब वो सेवन नहीं करते तो हम आप क्यों सेवन करते हैं? हम आप केवल अपने मन की शांति, अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए इस प्रकार के कार्य किया करते हैं। तो महाराज, आज का बहुत अच्छा सत्र आपके बीच चल रहा है और आज भांग, गांजा को लेकर आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। तो इसलिए आपसे निवेदन, यदि भांग, गांजा इत्यादि आपके अंदर भी है तो उसको छोड़ करके आप अपने जीवन में सही मार्ग पे आके देवों के देव महादेव को मना करके अपना जीवन सही कर लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है और आप संतुष्ट भी हुए होंगे। यदि नहीं संतुष्ट हुए हों, कोई भी प्रश्न और आपके मन में है, तो आप मुक्ति पथ यूट्यूब चैनल पर जाकर के अपने प्रश्न को टाइप करें और टाइप करके आप सीधा भेज दें मुक्ति पथ चैनल पर। आपके प्रश्नों के और उत्तर परमात्मा कृपा से दिए जाएंगे। आपको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज अभी आपके बीच एक प्रश्न और है। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम अजय गुप्ता है। महाराज जी आपको प्रणाम। अजय जी आपको जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। आपने लिखा है, मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं नागपुर का रहने वाला हूं और मैं डाक विभाग में नौकरी करता हूं और साथ में आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है जी, बहुत सुंदर बात है। पर पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रात को जॉब से आने के बाद 2 घंटे यानी 12 बजे तक पढ़ता हूं, फिर भी पढ़ाई ठीक नहीं हो पा रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका अजय जी, सराहनीय है। आपने बिल्कुल सत्यता बताई है। आप नागपुर में रहते हैं, डाक विभाग में नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और साथ में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और रात को 10 से 12 के बीच आप पढ़ते हैं।
बाद में आप अपने नित्य क्रम में चले जाते हैं। तो अजय जी, जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है। परिवार का भरण पोषण करते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप धन्य के बात के पात्र हैं। लेकिन आपके पढ़ाई का जो तरीका है वो थोड़ा सा उल्टा है। कहने का तात्पर्य, आप जो 10 से 12 पढ़ाई रात्रि को कर रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट दिशा में आप जा रहे हैं। कभी भी आपका कॉन्सेंट्रेट, कभी भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। 10 से 12 का जो समय है, उसका कारण क्या है कि आप दिन भर पता नहीं कितने प्रकार के बातें आपसे हुई, कितना प्रकार से नौकरी में आपसे अनाप शनाप हुआ, कितनी बातें आपसे दिन भर, पता नहीं कितने प्रकार की गंदगी आपके इस दिमाग के अंदर आई। उसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई होंगी, कुछ बुरी बातें भी हुई होंगी, कुछ टेंशन भी हुआ होगा। कहने मतलब पूरे दिन भर का भूसा जो होता है महाराज, वो आपके दिमाग में भर जाता है। और वो कचरा भरने के बाद आप जब घर पे आते हैं तो भोजन इत्यादि करके केवल और केवल निद्रा यानी विश्राम का समय आपके पास बचता है। और आप उसमें से भी कटौती करके 10 से 12 के बीच पढ़ते हैं। तो महाराज कंसंट्रेट कभी आपका नहीं हो सकता है। आप यदि मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आपको बताऊं कि यही 2 घंटे आप पढ़ो, लेकिन क्या करो महाराज, 10 से 12 के बीच नहीं। मैं आपको निश्चित बताता हूं परमात्मा की कृपा से, यदि आप बताए हुए मेरे मार्गदर्शन पे चल गए परमात्मा की कृपा से, तो आपकी तैयारी 1 से 2 साल के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि आप बड़े लगनशील हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको मेरा जो मार्गदर्शन है अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से 12 के बीच रात्रि में कभी आप पढ़ाई मत करें। वही समय आप विश्राम करने में जाएं। यानी 10 से 2 के बीच का जो समय होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी यानी ऊर्जावान समय होता है। वही पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा इस समय मिलती है। और 10 से 2 का बीच जो होता है, ये केवल और केवल विश्राम करने में यदि व्यक्ति बिताएगा तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। तो आपसे निवेदन, आप 10 से 12 जो पढ़ते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। आप 10 से 2 सोएं या 10 से 4 सोएं, यानी 10 से 2 के बीच तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी, केवल और केवल सोना है। और जो 2 घंटे आप रात को पढ़ते हैं, वही 2 घंटे आपको सुबह 4 से 6 के बीच पढ़ना है। 4 से 6 के बीच पढ़ेंगे तो निश्चित आपको बता रहा हूं कि आपको 1 से 2 साल के अंदर सफलताएं हाथ लग जाएंगी। केवल आपको 2 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन वो 4 से 6 सुबह पढ़ना है, 10 से 12 नहीं पढ़ना है रात को। ये बात आप ध्यान ले लो और महाराज इस बात को आप करना प्रारंभ कर दो। ये भगवान की कृपा से एक प्रकार से आपको बताऊं, ये 101% आपके जीवन का एक नया अवसर मिल जाएगा आपको, और एक नया कार्य आप करके अपने आप को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैंने जॉब करते हुए भी IAS PCS की तैयारी करके अपने जीवन को सार्थक किया। कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा हमें अपने दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस सत्र को देख रहे हैं, उन समस्त लोगों से भी निवेदन, यदि आप 10 से 12 के बीच पढ़ाई, 10 से 2 के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल आपके पतन का कारण है। और आज का समय ऐसा है, 12-1 बजे तक लोग केवल और केवल मोबाइल चलाते रहते हैं और सुबह महाराज 8-9-10 बजे तक उठते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये आपका भविष्य चौपट हो रहा है, आपका भविष्य खराब हो रहा है। इस कारण आपसे निवेदन कि 10 से 2 के बीच में ना मोबाइल चलाएं, ना पढ़ें, ना खेलें, ना टीवी देखें। केवल और केवल 10 से रात्रि के 10 से 2 बजे के बीच आप केवल और केवल विश्राम करें, यानी निद्रा लें। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तरी सत्र को मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ
और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न को आप हमें भेजकर अपने प्रश्नों का उत्तर जान पाएं। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। इस प्रकार से आप आज प्रश्न सत्र में हम लोग विराम करते हैं। मिलते हैं कल पुनः आप लोगों को इस प्रश्न सत्र। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।